लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। सपा उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी भी हो चुकी है। सपा की तीसरी सूची में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बदायूं की सीट, क्योंकि इस सीट से अब धर्मेंद्र यादव नहीं बल्कि शिवपाल यादव प्रत्याशी है। वहीं तीसरी लिस्ट के मुताबिक धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ने वाले हैं। शिवपाल अब तक सभी विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव है। अपनी पहली लिस्ट में सपा ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दे दिया था। धर्मेंद्र यहां से 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य यहां से चुनाव हार गई थी। आपको बता दें कि सपा ने जब तीसरी लिस्ट जारी की तो उस वक्त शिवपाल यादव इटावा में थे। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका नाम लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि मीडिया से ही उन्हें बदायूं से चुनाव लड़ने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो आदेश है उसे तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन सूत्रों ने बताया कि शिवपाल लोकसभा लड़ना ही नहीं चाहते थे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर लड़ना था भी तो इनकी इच्छा आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को वहां से टिकट काटकर शिवपाल यादव को दे दिया। बीजेपी सूत्रों का यह भी दावा है कि पार्टी एक बार फिर संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें कि बदायूं की सांसद संघमित्रा समाजवादी पार्टी छोड़कर आई हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी और अखिलेश यादव के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को लगा कि संघमित्रा के मुकाबले धर्मेंद्र कमजोर उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके कई कारण बताए गए। एक वजह सलीम शेरवानी का जाना। शेरवानी बदायूं से 5 बार सांसद थे। शेरवानी ने पिछले हफ्ते सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। शेरवानी को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलेगा, जैसा कि नहीं हुआ। उन्होंने अखिलेश के खिलाफ पीडीए के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों के खिलाफ काम हो रहा था, ऐसा शेरवानी ने कहा। शेरवानी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने किसी भी मुस्लिम नेता को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। सलीम शेरवानी की नाराजगी की वजह से मुस्लिम वोटर्स के जो बंटवारे थे वो खतरे के तौर पर समाजवादी पार्टी के सर पर मंडरा रहे हैं। सलीम शेरवानी और आबिद रजा धर्मेंद्र यादव का साथ देने को तैयार नहीं थे। एक और बड़ी वजह बाहुबली नेता डीपी यादव भी हैं, क्योंकि 4 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रहे डीपी यादव की भी इस इलाके में यादव वोटर्स पर अच्छी पकड़ है। वो पड़ोस के संभल लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। धर्मेंद्र यादव से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव से हमेशा उनके बढ़िया रिश्ते दिखाई पड़े हैं और शिवपाल यादव को टिकट देने की वजह भी यही बताई जा रही है। आपको बता दें कि बदायूं लोकसभा जो सीट है वो MY फैक्टर से काम करती है, यानी मुस्लिम यादव वोटर्स का दबदबा है। धर्मेंद्र यादव के बदले शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी में जारी स्थानीय नेताओं को जो उनका झगड़ा है वो शायद कम किया जाएगा। शिवपाल को संगठन के लिहाज से मजबूत नेता माना जाता है। ऐसे में अब देखना है कि शिवपाल यादव को इस सीट से जीत मिलती है या फिर परिणाम कुछ और होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि शिवपाल यादव का नाम आगे करके समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दाव चला है। अखिलेश यादव ने स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत बदायूं से ये नाम दिया है। देखना यह है कि इसका कितना फायदा MY फैक्टर पर पड़ता दिखे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।